तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का टॉपिक हमारा है आग्र द्रव्य। और ठीक है, ये पार्ट 6 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आग्र द्रव्य का पार्ट 6। अगर इसके पहले वाले पार्ट नहीं देखे हो तो जाके देख लो। ठीक है, ये भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो भैया चलो शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा निसंशय करणाम दृष्ट कर्म था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि निसंशय मतलब आपने कभी कुछ भी, अगर आपने कभी प्रैक्टिस की है या आपने कोई काम अपने हाथों से किया है, उस पर कभी संशय मत करना। तो निसंशय कराना जस्ट कर्म था। मतलब जो आपने किया है, जैसे वो इस मूवी चाइनीज चौक टू चाइना में नहीं बोलता कि ऐसा कोई मूव है जो तूने पहले किया हो, जो तू बचपन से करता आया हो। क्योंकि वो नहीं जीत पा रहा था, तो उसने कुछ ऐसा मूव तो होगा। हर इंसान में एक खासियत होती है जो उसकी स्पेशलिटी होती है। वो सिर्फ वही अच्छा कर सकता है, उसके अलावा कोई अच्छा नहीं कर सकता। तो कभी भी ऐसी मूव पर कभी शक मत करना। इसलिए तो वो जीता था उसी से। बताओ, रोटी बनाता था बचपन में, तो वैसे उसको ट्रेंड किया तो वो जीता नहीं जीता। तो ये वाली बात है। तो कभी भी अपनी जो स्पेशल मूव है उस पर कभी भी संशय मत करना। एक तो वेद समूह पे भी संशय मत करना, और अपने दृष्ट कर्मता अर्थात अपने हाथों से देखा, अपने हाथों से कोई प्रोसीजर की हुई और अपनी आंखों से देखी हुई चीजों पर कभी संशय मत करना। ये वाली बात है। चलो आगे आओ। ठीक है, दौर्बल्य कराणाम एक रस अभ्यासो। अब कहते हैं ना भैया कि कोई आदमी एक रस खा रहा है, तो भैया भाई पतला तो होएगा, दुर्बलता तो आएगी। भैया हर तरह के रस खाओ, कभी मीठा कभी खट्टा, कभी अलग अलग जगह जाके छको। अलग अलग रस खाओगे तभी तो सही रहेगा। एक रस में क्या मजा है। तो ये वाली बात है। तो दुर्बलता आ जाएगी भैया एक रस खाओगे तो थोड़े अलग अलग रस चखो। ठीक है, अलग अलग जगह का रस ट्राई करो। तो इससे क्या है, शरीर सही रहता है। ठीक है, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं। चलो आगे आओ। ग्रहणी दूषणाम अजीर्ण आदर्शन। क्या होता है भैया, भूख नहीं लग रही तभी भी तुम खाना खा रहे हो। वो कहते हैं ना भैया मैं तो खाना खाया, पर यार तू ये खिला रहा था मैं खा लूंगा। उसको भूख नहीं लग रही, पर दोस्त ने कुछ खिला दिया तो भैया क्यों छोड़ू, भैया बड़े दिनों बाद खिला रहा है तो खा ली। ठीक है, भूख नहीं है, जीर्ण में भी खा रहे हो खाना, तो तुम्हारी गृहिणी दूषित हो रही है। अल्टीमेटली उसका कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारे दोस्त का चलो ठीक है, तो उसका तो थोड़े बहुत जो पैसे खर्च हुए, तुम्हारी तो हेल्थ खराब होगी परमानेंट। ये वाली बात है। क्योंकि अजीर्ण में तुमने खा लिया, तुम्हें भूख नहीं लग रही तब भी तुम खा रहे हो, क्यों? सिर्फ इसलिए कि भैया दोस्त खिला रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भैया ये सब मत करो। अजीर्ण है, अगर पहले जो खाना नहीं पचा तो उसके पहले मत खाओ, खाना को पचने दो, उसके बाद खाओ। ऐसा नहीं है भैया खा लिया फिर भी नहीं मन मन कर गया कि ये खा लिया। भाई मन मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है भैया, आपका पेट का भी देखना है कि इसमें है भैया भी खाना पड़ा है वहां पे, तो उसको पचने दो पहले। तो ये वाली बात है इसमें। आगे हो। धी धृति स्मृति हरणाम मदाक्षेपी। अब जो मद पीते हैं भैया, इनकी तो भाई धीरे धीरे बुद्धि वैसे ही भ्रष्ट हो जाती है। नहीं होती कुछ टाइम तक, उनको पता रहता है कहाँ नालियों में पड़े कहाँ पड़े, इनको तो कुछ भी नहीं चौक चाक रहते हैं। दारू पीने वालों को पता रहता है क्या? तो वाले धीरे धीरे स्मृति भ्रंश हो जाती है उनकी तो कुछ टाइम पे। नहीं होते मद के वेग, नहीं होते प्रथम वेग द्वितीय वेग तृतीय वेग। तृतीय अवस्था में तो भैया पता ही नहीं होता मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कुछ भी बड़बड़ाते हैं। तो ये वाली बात है इसमें, ये वाली बात बोल रहा है। चलो आगे आओ। निंदित व्याधि कारणाम विरुद्ध वीर्यशन। भैया अगर विरुद्ध वीर्य के विरुद्ध अगर कोई चीज खाओगे भैया, निंदित व्याधि तो होगी। हाँ भैया, वीर्य के अकॉर्डिंग हमें काम करना है भैया तुम। और तुम वीर्य के विरुद्ध खा रहे हो। सुबह भैया चाय चल रही है, चाय के साथ पराठा है और अचार भी चल रहे हैं। नहीं खाते भाई, बहुत सारे हो गए नाश्ते ये रह रहे हैं भैया, है ना। चाय भी पी रहे हैं, साथ साथ पराठा खा रहे हैं, उसके साथ अचार भी चल रहा है, तो विरुद्ध वीर्य हो गया भैया ये तो। हाँ, कोई भैया तुम दही भी खा रहे हो फिर उसके बाद चाय पी ली, है तो ये थोड़ी ना काम होता है भैया, थोड़ा वीर्य के अकॉर्डिंग काम करो यार तुम। हाँ? तो ये वाली बात है। चलो आगे आओ। अलक्ष्मी मुखा नाम रजस्वला अभिगमन। अब क्या होता है कि अभी आपने देखा होगा कि पीरियड्स के टाइम पे ना थोड़ा सा गर्ल्स का जो है ना, थोड़ा सा मूड ऐसा ही रहता है, तो अलक्ष्मी आ जाता है। रजस्वला अभिगमन मतलब रज आने पर अलक्ष्मी आ जाती है, मतलब मुरझा मुरझा सा चेहरा हो जाता है। इसके कहने का मतलब ये है। नहीं होता भैया उनका वो, एक तो ऐसे भैया उस टाइम पे उनका मूड स्विंग्स होता है, उनको परेशान मत करो भैया उस टाइम पे। अरे यार तुम मत बोलो, बात मत करो, क्योंकि भैया थे कि उनको दिक्कत होती है उस टाइम पे, तो उनका थोड़ा सा है ना। तो इसलिए ये बोला है कि रजस वाला अभिगमन मतलब कि अलक्ष्मी मुखाना, जो उनके मुख की जो चमक होती है वो है ना थोड़ी कम हो जाती है। ये वाली बात है। तो है ना उनकी ऐसे बताया गया है, उस सिचुएशन को बताया है ना। ठीक है, आओ आगे आओ। ठीक है।
वमन और अस्थापन में और अनुवासन बस्ती में मदन फल का यूज किया जाता है। मदन फल को तीनों में यूज किया जाता है, वमन के लिए भी यूज किया जाता है, अस्थापन बस्ती के लिए यूज किया जाता है, अनुवासन बस्ती के लिए यूज किया जाता है। तो ये वाली बात है, ठीक है नहीं है। तो ये वाली आगे आओ। अन्न द्रव्य अरुचिकरणाम, अरुचि कर रहा है, ठीक है। जैसे इसको देखा तो खाने का मन नहीं करेगा। तो कौन है? तिंदुक। तो तिंदुक क्या करता है कि भैया जैसे आपने इसको देखा भैया, अरे यार, तिंदुक मतलब अरुचि उत्पन्न करता है, खाने के प्रति रुचि को घटाता है। अरुचि कराना, अम्ल रस, खट्टा खट्टा देख के नहीं होता, देखो मुंह में पानी सा आ जाता है, हाँ, अम्ल रस होता है। और लवण रस भी कुछ आचार्य अम्ल रस बोलते हैं, और लवण रस क्या होता है, वो भी रुचि करता है, नमक डालने, अन्न रस रुचि कराना, ठीक है, ये वाली बात है। और एक रस होता है जो खुद अरुचि कारक होता है, बट फिर भी रुचि कराता है, तिक्त रस। खुद अरुचि होता है, मतलब खाते ही रहे यार क्या ही खा लिया, बट फिर भी वो रुचि करवाता है। तो इसमें पूछा जाता है ऐसा कौन सा रस है जो भाई खुद अरुचक होता है, जो रुचि उत्पन्न, जिसको खाते ही भाई मुंह खराब हो जाए फिर भी रुचि उत्पन्न करता है, उसको खाने के बाद खाने की रुचि होती है, वो है तिक्त रस। लवण रस हो गया, अन्न द्रव रुचि कराणाम, अम्ल रस भी है कुछ आचार्य, इनके बारे में बताऊंगा बाद में आगे। चलो आगे आओ तुम, ठीक है। तिंदुक पढ़ लिया। अन्न द्रव्य अरुचि कराणाम, ठीक है, अरुचि कर रहा है ये। आगे आओ। शोषग्न स्तन्य साथ में कर अजाशीर, अजाशीर जो गाय जो सॉरी बकरी का जो दूध है वो साथ में होता है। कहते हैं भाई बकरी तो साथ में ही होती है, ठीक है, बकरी का दूध आप यूज ले सकते हो, बहुत सही रहता है वो। तो ये शोषग्न जो शोष का जो पेशेंट है ना, उसको भी हम बकरी का दूध देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। फिर होता है हमारा अग्निवेशम में कराणाम विषमाशन। अब क्या होता है कि भैया कभी कभी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं हम, और कभी कभी अपना क्लासरूम में बैठे हैं और काम कर रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिला, तो क्या करते हैं भैया, खाना नहीं खा पाते, तो हमें भाई भूख लगती, गुड़ गुड़ गुड़, थोड़ी देर भूख शांत हो जाती है, भूख आती नहीं है। फिर क्या है कि विषम अग्नि कर देता है यार। तो फिर क्या होता है कि भैया जैसे भूखे रहोगे वात बढ़ेगा, और वात बढ़ते ही भैया तुम्हारी अग्नि को विषम कर देता है, क्योंकि वात का काम यही है भाई, इधर उधर भड़काने का काम रहता है उसको अग्नि का। तो भैया उसने विषम अग्नि कर दी। अब तुम्हें पहले तो भैया भूख लग रही थी, तब तो तुमने खाना नहीं खाया, फिर उसके बाद और अरुचि हो जाती, खाने का मन नहीं करता, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होने लग जाती है पेट में, हाँ, तो ये इसलिए गैस वैस बन जाती है। तो इस वजह से यार मैं तो खाना भूख लग रही थी उस टाइम पे, खाना नहीं मिला, तो मुझे गैस से बन रही है, तो वही वाली बात होगी इसमें, तो ठीक है। तो अग्निवेशम में कराना विस्मासन, ये वाली बात है। फिर आए तीक्ष्ण औषध व्यायाम व्यवाय वर्जिन्याम गर्भिणी, भैया ये तो यार सही बात बोली है ना, गर्भिणी को इन चीजों से दूर रहना चाहिए, तीक्ष्ण औषध नहीं करना चाहिए, और व्यायाम नहीं करना चाहिए, और व्यवाय तो फिर करना ही नहीं चाहिए यार, ये बात तो है ना। चलो आ जाओ। फिर है व्याधि करणाम मिथ्या योग। अब भाई मिथ्या योग होगा, किसी भी चीज को गलत अलग चीज के साथ मिला के खाओगे तो भैया व्याधि तो उत्पन्न करेगा ना भाई, बोल तो रहा है। उसमें क्या है, मिथ्या योग करोगे, कोई चीज को किस कब खाना है, दूध के बाद तुम क्या नाम से दूध पी रहे हो, उसके बाद अचार वचार खा रहे हो, भाई दिक्कत तो करेगा वो। हाँ? बैंगन खा के तुम, चिलचिल मछली खा के तुम दूध पी रहे हो, ये वाली बहुत सारी चीजें, इनका ध्यान रखो, ठीक है। तो सारी चीजें तो मिथ्या योग नहीं करना है चीजों का ना, ठीक है। बैंगन की सब्जी खा के दूध पी लिया, ये सब चीजें बेकार है, तो इनको चीजों को दूर अवॉइड करो, है ना, ठीक है। अब भैया वीडियो यहीं समाप्त होती है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।